तुम्हारा क्या नाम है? अंकित। अंकित। तुम्हें क्या फ़ायदा हो बेटा? मैं हॉस्टल में पढ़ चुका हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हॉस्टल वाले रहते हैं ना, तो उनको खेलने कूदने का थोड़ा सा ज़्यादा शौक होता है। तो समझिए मतलब सारे स्पोर्ट्स खेलता था। एंड 2018 में बैडमिंटन खेलते खेलते सिर्फ जर्क आ गया था, तो ये मतलब सडन ऑफ गिर गया था। तो उसमें क्या था कि डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करवाना पड़ेगा राइट लेग का, तो मैंने सर्जरी करवा दिया था उसका। एंड डॉक्टर ने कहा था कि आप सर्जरी करवा दीजिए, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप वापस ग्राउंड पे जा पाएंगे खेलने के लिए। बट मैं ग्राउंड पे साल 1.5 साल तक ही नहीं जा पाया। एंड ऐसा था कि समझिए ये पैर मेरा अभी तक के लगभग 2-3 दिन पहले तक के ऐसा रहता था कि मतलब दोनों पैर में फ़र्क दिखता था, कि ये थोड़ा ज़्यादा सूजा हुआ दिखता था, ये नॉर्मल दिखता था। उसके बाद अभी समझिए मतलब 8-9 महीने पहले ये पैर में भी जर्क आ गया था। ओए राम, दूसरे में और आ गया जी, तो इसके लिए भी सर्जरी। पहला तो ठीक हुआ नहीं, दूसरा में और घोटाला हो गया। तो बैडमिंटन खेलते खेलते सर इसका भी आ गया। तो अब कहा कि क्या बोलते हैं, आप मतलब खेल नहीं पाओगे या दौड़ नहीं पाओगे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने जिमिंग स्टार्ट कर दिया। जिमिंग में हुआ कि ऐसे कि टेल्बोइनिस पे पहले पॉइंट पेन था, फिर पूरे एल्बो को पकड़ लिया एंड ये एल्बो को भी पकड़ लिया। लो, पहले घुटने जाम, फिर ये कोहनी भी जाम, टेनिस एल्बो हो गया। तो कंडीशन ऐसी थी कि मतलब मैं कोई बाइक्स वगैरह भी चला नहीं पाता था। एंड इसके लिए भी मुझे सर्जरी के लिए कहा था, बट किसी ने ये सजेस्ट किया था कि अगर आप नेचुरली भी उसको 6 महीने छोड़ देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और कहते हैं कुछ मत करो, बेड रेस्ट करो। ये और ज़्यादा बड़ा दुष्प्रचार है, प्रमाद को पोषित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कि कुछ भी बीमारी हो जाए वो बेड रेस्ट करो। मैं कहता हूँ कुछ भी हो जाए तो पूरा सुबह शाम भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करो, 1 महीने में ठीक हो जाओगे। 2-2 3-3 महीने बिस्तर में पड़े रहते हैं, वेट और बढ़ा लेते हैं, शरीर को सड़ा लेते हैं। अब यहाँ क्या हाल है बता? यहाँ पे ऐसा था कि मतलब सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता था। जब भी आपके यहाँ पे एंट्रेंस में आया था तो बैग भी मतलब मुझे खुद उठाने थे, तो एक पैर से मैं चल रहा था। एंड मतलब 3 महीने से ये था कि मैं सिर्फ यही पैर से सीढ़ी चढ़ता था, ये पैर से चढ़ ही नहीं सकता। 32। 32 की उम्र में ये हालत होगी कि अपना बैग लेकर के 10 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकते। मेरा आज मेरा 3रा दिन है। 2 दिन में मेरा ये पैर का ऐसा कंडीशन हो गया कि कल मतलब आपका हेलीकॉप्टर उतर रहा था, तो मेरा बेटा बोला कि पापा पापा मुझे देखना है, तो मैं उसको मतलब दौड़ते दौड़ते निकल गया था। तो मैं खुद ये भूल गया कि मेरे को कोई घुटने की प्रॉब्लम है। तो बट वहाँ पे एंट्री नहीं दिया, तो मैंने कहा कि बेटा चल। तो मेरी वाइफ बोलती है कि अंकित कुछ देखा आपने इम्प्रूवमेंट? मैंने कहा कि बस वही है। तो अब ये पैर का तो हो गया है, अब बस दोनों एल्बो का वेट कर रहा हूँ ना। एल्बो भी ठीक हो जाएगी इसमें जो है एल्बो के अंदर यहाँ पर भी श्रृंगे लगाते हैं जी। और दोनों पैरों में भी जी। तेरे को 7 दिन में पूरा फिट करके भेजेंगे। 2 दिन में ये हो गया तो ये तो होना ही है। तो यहाँ आकर के लोग बीमारी भूल जाते हैं और घर में बीमारी याद रहती है, क्योंकि जब देखो तभी कष्ट देती है। तब बीमारी जो है ना बहुत कष्ट देती है कोई, और दर्द तो स्पेशली। कुछ साइलेंट बीमारियां हैं जैसे बीपी है, शुगर है, किडनी फेलियर है, हार्ट में ब्लॉकेज है, थायराइड है। ये साइलेंट बीमारियां हैं, साइलेंट किलर है। ये जो वात रोग है ना, पेन्स, ये तो सीधा सीधा कष्ट देते हैं, लेकिन पूरा निकल जाएगा बेटा। अब यहाँ जो पीडानिल पेय पिला रहे हैं वही पीना, पीडानिल पेय पीना, और डाइट में उपवास ही करो। अब एटीएम की सब्जी खाओ, कोई अनाज नहीं, कोई दूसरी चीज़ नहीं, बहुत जल्दी निकल जाएगी। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, किसी को भी अगर लिगामेंट इशू होता है तो प्लीज़ सर्जरी मत करवाइएगा। मैं एक बार करवा के पछता चुका हूँ एक पैर की, बट आपको सबको सजेस्ट करूँगा जो भी मतलब मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लिगामेंट का सर्जरी कभी मत करवाइएगा। ये बात एकदम ठीक कही है बच्चे ने। क्या नाम है? अंकित के लिए जोरदार ताली बजाओ। हौसला वाला बच्चा है। ये तुम्हारे बेटे के लिए है और एक तुम्हारी पत्नी के लिए। और छोटी छोटी उम्र में घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, ये तो अपराध है अपने शरीर के साथ, आत्मघात है, ये क्राइम है, अपने साथ ही धोखा है। अरे भगवान ने इतना अच्छा शरीर दे रखा, ऑपरेशन करा करो के तो बेकार हो जाता है। चलो बेटा अंकित, अमरावती पहले आया था मैं 20-22 साल पहले। चलो आशीर्वाद लो। तुमने क्या ठीक किया? वक्रासन करो, ये कर लो वक्रासन। गुरु जी के चरणों में साधारण नमन। हाँ गुरु जी, मैं आपका कोरोना के पीरियड से, कोरोना से जंग रामदेव जी के संग को देखता हूँ 3 साल से, तभी से मैं आपका फैन हो गया।
और मैं घर पे लगातार आपका योग वोग सब करता हूँ। और मेरे घर में ये स्थिति है कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ होगा तो पतंजलि का होगा और वही होता है। क्या बात है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। मेरी योग के पत्नी- साथ आयुर्वेद का, और स्वदेशी उससे का काफ़ी संकल्प- आराम भी मिलता है और सुरक्षित भी महसूस करते हैं। मेरी वाइफ तो कहती है अगर खाना है तो ये खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। हाँ, ये बढ़िया काम है। हाँ। कि खाना मिलेगा तो पतंजलि वाला ही मिलेगा। और कोरोना में भी मुझे कोरोना का हल्का असर हुआ था, स्लाइटली था, लेकिन मैंने कोई दवाई नहीं खाई। जबकि मैं अपना परिचय में हूँ राजेश कुमार वर्मा, मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस में विकास अधिकारी हूँ। तब भी मैंने आपका ही विश्वास करा, अपनी पॉलिसी का विश्वास ना करते हुए अस्पताल नहीं गया कभी भी। हाँ, कोरोना का इलाज मैंने आपकी ही जो किट थी उसको लेके ठीक किया, बिल्कुल ठीक हो। ये। अब मुझे गुरुदेव जी, मुझे अब जो है शुगर की प्रॉब्लम थी और थोड़ा सा फैटी लीवर की हायर स्टेज आ गई थी। तो मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने मुझे दवाई दी लगभग 1000 रुपये रोज की। 1000 पर 1000 रुपये रोज की। और जबकि फैटी लिवर की कोई दवाई नहीं है इन मूर्खों के और पास में। बोले आपका ये सूजन है अंदर और MRI होगा, बायोप्सी होगा और ये होगा और वो होगा। मैं ही डॉक्टर से ही बताओ इस दवाई के खाने से मैं ठीक कितने दिन हो जाऊंगा। बोले ठीक का तो यह है कि इस दवाई का, इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन इससे आपको कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं होंगी। कॉम्प्लिकेशंस कम। मैंने ये तो कोई बात नहीं। 1000 की दवाई हाँ। रोज की, और बोले इसका फायदा कुछ नहीं है। बोले ये इतनी मूर्खता की पराकाष्ठा है कि फिर भी मैंने खाई, 1-1.5 महीना खाई दवाई, कोई आराम नहीं हो। उससे पेट और भारी हो गया, शुगर मेरी थोड़ी और बढ़ गई, मुझे प्रॉब्लम हुई, चक्कर आने लगे मुझे। फिर मैं अब आपके दरबार में यहाँ पे 17 तारीख को आया हूँ। 3 दिन के लिए आया था, लेकिन 3 दिन के बाद मैंने एक्सटेंड करा गया। अब 6ठा दिन है मेरा, आज मेरा डिस्चार्ज भी है। शुगर मेरी जो मैंने यहाँ रैंडम चेक कराई थी 274 थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है। कल मैंने कराई थी, मेरी 95 आई है, बिलो नॉर्मल। 294 से 95 95, 100 से मैंने नीचे। घर पे फोन करके बोल दिया है 95 आई है, कल को रसगुल्ले की पार्टी होगी घर जाकर। अच्छा, फिर रुक जा, एक आध दिन तो खा सकते हैं ना सर। अभी थोड़ी देर में कर लेना, पार्टी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा और जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ मेरा लीवर भी 100 नहीं तो 99% ठीक हो चुका होगा। फैटी लीवर मैं जाकर टेस्ट कराऊंगा, अभी टेस्ट तो नहीं कराया। कोई नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो लिवोग्रिड खाते रहना। और मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ मैं भूख सब जगह पैदल चल रहा हूँ, कोई रिक्शा का यूज़ नहीं कर रहा, और मेरे ना घुटनों में दर्द है ना मुझे कोई चक्कर आ रहा है। तो आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। नाम है? मेरा नाम है राजेश कुमार वर्मा। चलो भाई, राजेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई। हमारा उपासक तो पूरा है। अब ये अंग्रेजी में फैन बोलने की आदत हो गई। और मेरी तो मेरी 60 3 शब्द अच्छे सिखाता हूँ, सुनो राजेश जी। जब गुरुओं को बोला जाता है, ये जो नेता और अभिनेता है ना, अभिनेत्रियां हैं, उन्होंने ये फैन शब्द सिखा दिया, फैन और फैन फॉलोइंग। तो गुरुओं का क्या हुआ जाता है, मैं आपका श्रद्धालु हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका उपासक हूँ। क्या कहते हैं 3 शब्द बोले, क्या? भक्त, श्रद्धालु, उपासक। बोल। श्रद्धालु, भक्त, उपासक। गलती के लिए माफी, आगे से यही बोला जाए। जय गुरुदेव। अब ये भाई साहब जब तक 100 किलो के नहीं हो गए तब तक रुके ही नहीं। जब पेट फटने को हो गया तब बाबा के पास आए। ठीक बोल रहा हो ना भाई साहब? कितनी उम्र है? खड़े हो ना, बुरा तो नहीं मानोगे ना? ये मोटे आदमी ना बुरा नहीं मानते, इसलिए हम इनसे कुछ बात भी कर लेते हैं। बहनें थोड़ी बुरा मान जाती है मोटी, इसलिए उनको नहीं उठाते। कितना वजन है भाई साहब? कोई नहीं, चलो 130। 130। मैं तो 100 ही सोच रहा था, अब तो 30 आगे पहुंच गए। और ये कितने दिनों में बढ़ा? ये 5 साल में। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 कोरोना के समय ज़्यादा बढ़ा। उम्र कितनी है आपकी? 49। तो ये मेरे से 6-7 साल छोटे ही हैं, लेकिन ये मेरे बड़े भाई लग रहे हैं। कैसे बढ़ा भाई साहब? ये कोरोना में घर बैठ के बढ़ा है। बैठे बैठे कैसे बढ़ा होगा? कुछ माल भी तो खाया होगा। 130 किलो हो गया। क्या नाम है भाई साहब? अनूप गोयल। अनूप जी, अब आपको एकदम अनुपम बनना है ना? कोई उपमा नहीं दी जा सके उसकी, वो अनूप है। मोटापे में नहीं, फिटनेस में। तो आप लगन करके अब लगे रहना 6 महीने तक। जो बताएं, जो सिखाएं,
जैसे वेट कम करने वाले ठीक है। अभ्यास हैं, खाना पीना है, तो वापस आप 70 किलो के हो जाओगे। लीवर की प्रॉब्लम बाबा ही ज़्यादा है। लीवर तो पूरा ठीक कर देंगे, लिवोग्रिड देंगे। ग्रेड 3 का सिरोसिस है। ग्रेड 3 का लिवर सिरोसिस 100% ठीक हो जाएगा विद इन 2 मंथ्स, और वेट भी कम हो जाएगा, करीब आपका 2 महीने में 40 किलो। फाइब्रो स्कैन में जो उसकी स्कैनिंग है वो 25 आती है, 28। बोला ना 2 महीने में सब फिट। और यदि यहाँ ना आते तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर बोलते, वो भी मना कर दिया। वो बोले इतना मोटा है फिर इसको कैसे करेंगे इतना। पहले बोले पतला हो क्या, बोले जब मैं पतला ही हो के आऊँगा तो लिवर भी ठीक कराऊंगा, फिर तुम्हारे पास आने की क्या ज़रूरत है। वही कह रहे वजन घटा लो, लिवर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो भाई साहब 2 महीने एक बार, फिर हम क्या करते हैं, थोड़े ठीक होते हैं, फिर इग्नोर करते हैं खाने पीने में, जीने में, फिर वैसे। तो अब इस बार पूरे सजग हो जाना। जीवन बहुत कीमती है गोयल साहब, और अपने से अपने परिवार को, अपने बच्चों को, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उन सबको भी तो हम खुशियाँ देते हैं। आज स्वामी रामदेव के कारण से जैसे करोड़ों लोगों को खुशियाँ मिलती हैं, तुम्हारे कारण से भी सैकड़ों लोगों को खुशियाँ। ठीक बात। ठीक, बैठो बैठो। तो ये तो मैंने इसलिए बोला कि फैट बढ़ा तो फैट सेल्स डिपॉजिट हो गए पेट के चारों तरफ भी, और एक लेयर जमा ली, इसी को फैटी लीवर बोलते हैं। ये कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई अनहोनी नहीं हो गई है। यहाँ पर कितने हैं जिन्होंने 1-1 किलो डेली का वजन कम किया है, हाथ खड़े करना। ये भाई साहब ने भी कम किया, 2 दिन में 2 किलो रोज। ये गोयल साहब का भी 2 दिन में 2 किलो कम हो रहा था। इधर देना, ये भाई साहब खड़े हो, इधर बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं। हाँ दो। 1 किलो वजन कम हुआ। 104-50 था, आज 101-50 है। 104 से 100, आपका दिख नहीं रहा 104 कहाँ ठूस ठूस के भर रखा है। अभी लेकिन लगातार लगे रहना भाई साहब। कहाँ से आए हो? वैसे राजस्थान से है मगर महाराष्ट्र से आया हूँ। अब दाल बाटी चूरू मत खाना, हाँ थोड़े जी दिन जी। आगे देना बहन जी को। आपने कितना कम किया बहन जी, लाल शर्ट वाली? हाँ करो। बाबा आई थी तो 64 था, अभी 59 है। 64 से 59 कहाँ रुकेगी जाके? 55। 55 ठीक हो जाएगा। लेडीज़ को ज़्यादा वजन अच्छा नहीं लगता, तो जेंट्स को भी नहीं है, लेकिन थोड़े लापरवाह होते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। इग्नोर और इग्नोरेंस ये बड़ी ख़राब चीज़ है। मोटापा तो यहाँ थोक में कम करते हैं, हर दिन सैकड़ों किलो वज़न कम करते हैं यहाँ। कितनों ने वज़न कम कर लिया, एक बार हाथ उठाना, बैठे बैठे ही सारे हाथ हिलाओ जरा। सैकड़ों भाइयों ने सैकड़ों किलो, 400, 500, 1000 किलो कम कर देते हैं हम। रोज़ का कम से कम 500 से 1000 किलो वेट कम करते हैं यहाँ हम। चलो। ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾವೃಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। नमस्कारಗಳು। मैं यहाँ आकर धन्य हो गए स्वामी जी। मेरा नाम पुष्पा है, मैं रायचूर कर्नाटक से आया हूँ। 2 महीने पहले मुझे फ्रोज़न शोल्डर हुआ था, बहुत दर्द होती थी, हाथ पीछे नहीं जाती थी। अब मेरे सहेली ने मुझे पूछा क्या आओगी तुम योगाग्राम, मैं फट से तैयार हो गई और हाँ मैं बाबा के घर आऊँगी तब मैं ठीक होकर जाऊँगी। बाबा मैं छोटा सा कक्षा लेती हूँ गांव में, इसलिए मैं खुद थोड़ा और फिट होकर जाके सबको सिखा सकती हूँ, इसलिए मैं आया। फ्रोज़न शोल्डर ठीक हुआ, शुगर थोड़ा सा था लेकिन छूट गया मेरा। अब गोलियाँ यहाँ डॉक्टर ने, मैंने यहाँ आकर सिर्फ एंटी डायबिटिक पानी पिया, सुबह शाम। शुगर का दवाई छूट गया। हाँ। और फ्रोज़न शोल्डर गायब। लो, फ्रोज़न शोल्डर गायब हो गया, शुगर का दवा छूट गया। क्या नाम है? घुटनों में दर्द था वो भी चला गया, घुटने का दर्द भी चला गया, वात चला गया। हाँ, दौड़ क्योंकि सकती हूँ अब। आहार नियंत्रित कर देते हैं, जबकि वर्षा ऋतु में वात बहुत बढ़ता है। वर्षा ऋतु में वात, गर्मी में पित्त और शीत ऋतु में कफ, ये 3 दोष अलग अलग ऋतु में विशेष पड़ते हैं। मेरा एज 54 है, मैं अच्छे हूँ। हाँ। बहुत खुश हूँ बाबा। आप अपनी उम्र के हिसाब से बड़े नहीं लग रहे हो, और ये शुगर जो अंदर से खोखला करती है वो भी निकाल दी है।
अब तो 100 साल जीने वाली है। क्या नाम है? पुष्पा पुष्पा के लिए जोरदार अभिनंदन। नाउ शी इज टोटली डिजीज फ्री, वेरी एनर्जेटिक, एंड शी इज डूइंग योगा एंड शी इज टीचिंग योगा ऑल्सो। मैं कहता हूँ योग करो और कराओ। तो पुष्पा वो एक योग टीचर भी हो गई है। बहुत अच्छी। बस मैं आपका आशीर्वाद लेके खुद और अच्छे से सेवा कर सकूं। परम पूज्य स्वामी जी, कोटि कोटि नमस्कार आपको। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं कर्नाटक से आई हूँ। मेरे को 3 साल से आर्थराइटिस प्रॉब्लम था और ये हाथ बहुत दर्द था मेरा हाथ। अभी सूजन भी कम हो गया और दर्द भी ठीक हो गया मेरा हाथ। दोनों साथ ही आई हो क्या? हाँ, हम सब कर्नाटक के हैं। तीनों कर्नाटक के हैं। ये तीनों सहेलियाँ ही हैं और तीनों को ही विशेष लाभ हुआ है। हाँ, करीब 1000 किलोमीटर और दूर मेरा से चल के आए। और मेरा वजन भी घट गया है पूरा। मेरा बॉडी पूरा एकदम हवा में उड़े सर का ऐसा महसूस हो रहा है पूरा। हवा में उड़ रहे। कितना कम हो गया? मेरा 2-3 kg कम हो गया अभी। 3 दिन हो गए अभी आके हम। 3 ही दिन हुए हैं, 3 दिन में ही सब चंगे हो गए। 3 दिन में उसका फ्रोजन शोल्डर गया, इसका वजन कम हो गया, हल्के फुल्के हो गए। पूरा मैं हाथ पे रख के मैं पूरा आसन कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाथ पे रख के वो ऐसा। दर्द होता था? हाँ, ये पूरा इसमें था और दर्द भी कम हो गया। अभी मैं आसन मेरा सब भी कर सकती हूँ मैं अभी। उसको देना। ओम अनंत प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम चंद्रकला देशमुख है। मैं कर्नाटक रायचूर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं प्रभारी हूँ। ये मेरी देवरानी है और मेरी ये सहेली है। हम 25 मेंबर्स आए हैं रायचूर से। 25 आए रायचूर से पूरे। इन सबको समस्त ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು स्वामी. कर्नाटक के लोग बहुत स्वभाव से ही योग में अब पूरे प्रविष्ट हो गए. धन्यवादಗಳು स्वामी जी. अनंत अनंत प्रणाम. चलो सारी आ जाओ इधर। तो ये पूरे के पूरी टोला के साथ आई है, टोली के साथ, और हमारी सारी बहनें आशीर्वाद। हाँ, ऐसे सब 14 सालों से योग सेवा कर रही है। अब सबको लेके आए आशीर्वाद। खुश। ओम गुरुजी, सत सत प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम सीमा है। मैं दिसंबर में आई थी आपके यहाँ पर। मुझे L5 L4 में स्पाइन में प्रॉब्लम थी और वहाँ कानपुर में भी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया था। फिर मैं पूना गई, वहाँ पर भी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोल दिया। फिर मैं आपके यहाँ पर आई और मुझे यहाँ पर श्रृंगी जब लगाई गई तब मेरा दर्द जो है वो ये समझ लीजिए 90% ठीक हो गया और बाकी फिर मुझे एक्सरसाइज वगैरह बताई गई, उससे आराम मिल गया। और इस बार मैं अपने पापा जी को लेके आई हूँ, वो बैठे हैं वहाँ पर तखत पे, और पापा जी के घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है। उनका भी ठीक करें। तुम्हारे पिताजी पूरा परिवार सब अच्छा होगा बेटा। ओम स्वामी जी। ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम स्वामी जी। मैं हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के पास में सितारगंज एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से आया हूँ। स्वामी जी, आपकी इस यात्रा में मैं विगत 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जब आपका प्रोग्राम टेलीविज़न में थोड़े समय के लिए आता था, हमारी श्रीमती जी उनको देखती थी और हमसे कहती थी कि आप जो है गुरुजी को फॉलो करो। हम लगातार 30 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी, मैं कुछ समय से मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवा देता हूँ। मेरा कुछ समय से बैकबोन में प्रॉब्लम हो गया था और मेरे सर्वाइकल दिक्कत आ गई थी और मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने वो पट्टियाँ वगैरह दे दी। पर मेरा आघात जो स्नेह और प्रेम और प्रेरणा आपसे थी, तो मैंने ये तमाम चीज़ें छोड़ी। मैं लगातार आपके जो सुबह कार्यक्रम होते हैं इनको करता हूँ, उससे मेरे को पूरा लाभ हुआ। मैं विगत वर्ष यहाँ पर आया था अपनी श्रीमती जी के साथ में। उनको भी गुरुजी, उनको स्मेल नहीं आती थी कई सालों से, नाक में किसी प्रकार का कोई गंध का उनको अनुभव नहीं होता था। लगातार उन्होंने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, अब उनको सारी गंध आती है। ये बड़ी बात है। जिनके नाक की गंध शक्ति, कान की सुनने की शक्ति, आँख की देखने की शक्ति क्षीण हो जाती, वापस आड़ जाती,
नाक में नसें करते हैं, कान के लिए एयर ग्रिड ड्रॉप और इग्रिट वटी देते हैं, आँख के लिए आई ग्रिड ड्रॉप और आई ग्रिड वटी देते हैं। ठीक हो गई। और स्वामी जी, मेरा एक व्यक्तिगत, जैसा मैं सोचता था बचपन में, हम लोग सभी लोग बचपन में विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी और हमारे जो देशभक्त लोग हैं उनको पढ़ते थे। एक मन में विचार उत्पन्न होता था कि वो लोग तो चले गए, क्या ऐसे विचार लेकर के कोई इस समय यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो स्वामी जी उस चीज़ को आपने चरितार्थ कर दिया। जो हमारे मन में जो था, जो भाव था, वो आपने चरितार्थ किया। मैं समस्त देशवासियों से इस मंच से कहना चाहता हूँ कि श्रद्धेय स्वामी जी के इस प्रातःकालीन बेला में सब लोग जुड़ करके स्वास्थ्य लाभ तो लें ही लें, लेकिन मानसिक लाभ भी लें, देशभक्ति से जुड़ें, राष्ट्रभक्ति से जुड़ें। ये मेरा एक सब लोगों से निवेदन है। मैं स्वामी जी के इस मिशन में चाहता हूँ हम सारे लोग शामिल रहें, हर प्रकार से, जो जहाँ पर है, जो जहाँ पर है, क्योंकि जो दिनचर्या जीने का जो तरीका हमको इस स्वामी जी के इस मिशन से मिलता है वो कहीं से हमें प्राप्त नहीं होता है। आओ इधर आ जाओ। सुबह सुबह योग करना और कराना, योग से जुड़ना। जाओ। योग धर्म में सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म सन्निहित है, समाहित है। सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, ये तो योग में सब कुछ है।